हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट शो यंग अंदाज और मैं हूँ आपकी होस्ट तुलिका। यंग अंदाज में इस बार हम बात करें महंगाई के ऊपर, जिससे ऑफ कोर्स सारा यूथ इफेक्टेड है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मौर्या लोक में और यहाँ पर बात करेंगे कुछ यंग लोगों से, जानेंगे कि वो कितने प्रभावित हैं और इसके साथ ही कुछ शॉपकीपर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके सेल में कितना असर पड़ रहा है। हाय, आपका नाम? जी, मेरा नाम सिल्की है। सिल्की, महंगाई कितना असर डाल रही है? महंगाई तो पूरा असर डाल रही है हम लोग के ऊपर। एक्चुअली जिस तरह से पहले इससे पहले हम लोग जो परचेजिंग करते थे नॉर्मली हो जाता था, अब तो इतना ज़्यादा महंगा हो गया। हम लोग का सैलरी भी इंक्रीजमेंट का हम लोग बातचीत चल रहा है कि सर हम लोग का सैलरी इंक्रीज़ कीजिए। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से महंगाई असर डाल रही है। क्या महंगाई की वजह से अब कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम कुछ कम हो गई है? ऑब्वियसली महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। हम लोगों की जो डेली आने जाने का ये है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। मतलब हमारी जो नॉर्मल चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो तो हम खींचतान के कर ही लेते हैं। हाँ। लेकिन हमारा एक जो शौक होता है, जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत होती है, हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी लोगों के लिए भले हो ना हो, वो नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए परेशान है। हाँ, आउटिंग भी थोड़ी तो इफेक्ट हुई है। आउटिंग कम हो गई है, थोड़ा सैर सपाटा कम हो गया है। तो ये बहुत गलत है, सारी चीज़ों का असर हमारे ऊपर ही क्यों? मेकअप प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं जा सकते, मूवी टिकट्स महंगी हो गई, पॉपकॉर्न महंगा हो गया, सब महंगा हो गया। आप पे कितना असर डाल रहे हैं? आई एम नॉट वेरी श्योर बहुत असर आ रहा है, बट हाँ डेफिनेटली चीज़ें महंगी हो रही हैं। जो एक्स्ट्रावेगेंसेस हैं हमारे, जो शौकिया चीज़ें हैं, अगर वो महंगी हो तो मुझे शायद उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम जो बुनियादी स्तर की चीज़ें हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन फॉर वन आई बिलीव इज़ समथिंग जो कि अपकमिंग कपल्स जो हमारे बच्चे होंगे उनकी एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है। दैट्स वन थिंग दैट्स रियली बॉदरिंग मी। कितने परेशान हैं आप महंगाई की वजह से? बहुत ज़्यादा परेशान है। पॉकेट मनी पर ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है और फ्यूल इफेंसिव भी है ज़्यादा, और एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा हो गया। फ़ी, कॉलेज का फ़ी सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है, और मतलब ज़्यादातर तेल या कुछ भी पेट्रोल में इफेक्ट पड़ता है, पॉकेट मनी पे ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है। तो महंगाई का असर सारी चीज़ों पर पड़ रहा है, हमारी पॉकेट मनी पे, पढ़ाई लिखाई, हमारी लिविंग्स के स्टाइल स्टैंडर्ड पे। लेकिन इन सब चीज़ों का टेंशन हमें थोड़ा कम ही होता है। सबसे ज़्यादा टेंशन में इस बात की होती है कि हमारी पॉकेट मनी कम हो रही है। आई मीन उसका इफेक्ट कम हो रहा है। पॉकेट मनी तो उतनी ही है, लेकिन हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो हम पॉकेट मनी से करना चाहते हैं। क्या आपकी पॉकेट मनी आपको पूरी पड़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले था कि मतलब रोज़ मतलब 200-400 में काम चल जाता था, लेकिन अभी क्या है कि उससे काम नहीं चलता है, और फ्यूल का भी दाम काफ़ी बढ़ गया है, जिस कारण हम लोग को परेशानी होती है। कभी कभी मतलब कहीं जाना होता है तो फिर मैनेज करना पड़ता है इधर उधर से। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था कि मतलब कम में भी काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पॉकेट मनी सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर पा रही है, मौज मस्ती नहीं कर पा रहे हैं। मुझसे क्या कहना है? मुश्किल हो गया आजकल। पॉकेट मनी से अब काम तो चल जा रहा है, लेकिन वो जो पहले होता था आज नहीं। पहले घर से मिलता था पैसा, उतना में मेंटेनेंस हो जाता था, पर आज नहीं हो रहा। बहुत खर्चा महंगा हो गया। तो महंगाई बढ़ी है, इसका असर इस बात पे भी पड़ता है कि हम कितने टाइम बाहर जाते हैं और कितनी बार बाहर जाके खा सकते हैं। क्या कुछ चेंजेस हैं महंगाई की वजह से? आप जब पहले बाहर जाके खाते थे और अब बाहर जाके खाते हैं? जब महंगाई बढ़ रही है तो ऑलवेज सारी चीज़ पे डिपेंड कर जाती है। इवन आपका अगर तेल का दाम बढ़ता है या फिर कोई भी चीज़ खाने वाले चीज़ों का दाम बढ़ेगा तो वो ऑफकोर्स उसका रेट बढ़ेगा, तो दैट्स वाई अंतर तो पड़ता है उस पर। और जब महंगाई बढ़ती है तो हम जितना चीज़ जो खरीदते हैं उसको पूरा चाट पोंछ के खा जाते हैं। आपकी प्लेट्स में दिख रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि कितना असर पड़ा है महंगाई से। क्या हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है या अभी भी काट छाट के वैसे ही चल रहा है, अभी बाहर जा रहे हैं खा रहे हैं? देखिए, महंगाई बढ़ने से ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में चेंज किए हैं। आदमी को जो होता है कि जो चीज़ जिस चीज़ का हैबिचुएट हो जाता है आदमी, जैसे बाहर जिसको खाना है वो लोग तो खाते ही है बाहर जा कर के, ऐसे नहीं। लेकिन इससे असर तो पड़ता है ना। जैसे अगर हमारे पास एक लिमिटेड पैसा है और हमारी आदत है कि हम बाहर खाएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ये मुश्किल है कि हम खा पाए, तो दोनों तो एक दूसरे को उल्टा है, कैसे कर पाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जैसा आदमी को नीड होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब हर एक तकवे के लोग होते हैं यहाँ पे। कोई होते हैं कि मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग किए, कोई की मतलब हुए कि हाई क्लास से बिलोंग किए, ठीक है। तो मिडिल क्लास वाले लोग मिडिल क्लास वाली जगह पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग हाई मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जैसे मौर्या में चले गए या जो भी हो गया,
ऐसा नहीं है, हर लोग अपना रिक्वायरमेंट हर एक तरह से फुलफिल करें। एक तरीके से कह सकते हैं कि आवश्यकता जो आविष्कार की जननी है। अगर हमारी आदत है कि हम ज़्यादा अच्छे जगह पे जाएं, अच्छे से लाइफस्टाइल में जिए, तो इसके लिए हमें अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। आपके मोटरसाइकिल के टंकी पे कितना असर डाल रही है? कितना दूर आप चल पाते हैं महंगाई की वजह से? नहीं, पहले था कि काफ़ी कम पैसे में अच्छे पेट्रोल मिल जाते थे, मतलब ज़्यादा। इधर देख रहे कि गवर्नमेंट फिर पेट्रोल का दाम इंक्रीज़ कर दिया है, तो हम लोग को थोड़ा बर्डन पड़ जाता है मंथली पे। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ जाता है ना। चलिए, ये तो एक बात हुई कि अब इसकी वजह से भी बर्डन पड़ रहा है, और किस किस तरीके से आपको महंगाई प्रभावित कर रही है? महंगाई में अभी देखिए सभी कुछ धीरे धीरे जो है कि मतलब बढ़ता चला जा रहा है। चाहे आप जो भी डेली वेजेस पर, मतलब घर में जो किराना सामान होता है, चाहे भाई आप जो ट्रेन वगैरह भी देख रहे हैं कि फेयर वगैरह बढ़ गया उसका, तो लगभग बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस सब चीज़ पर देखना चाहिए कि आम आदमी को किस तरह से मतलब वो रिलीफ पहुंचा सकती है, थोड़ा बहुत मैनेज करके। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये बन जाता है कि गवर्नमेंट कब तक ध्यान देगी, कब तक ये चीज़ें सुधरेंगी? क्या हमें अपनी आवश्यकता जो है उसको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, ताकि महंगाई का जो असर है वो हमारी खुशियों पे ना पड़े, कहीं हमारी खुशियाँ इस बात को लेकर कम ना हो जाएं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं? तो चलिए, गवर्नमेंट तो करेगी ही, हम भी अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ताकि ये जो महंगाई है हम यूथ्स को ज़्यादा प्रभावित ना करें। यहाँ पे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए ज़रूर मनीष जी क्या गोलमाल कर रहे हैं। महंगाई 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 डायन खाए जाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है गोलमाल है सब गोलमाल है। आइए गोलमाल में हम आपको लेकर के चलते हैं, देखते हैं महंगाई की क्या स्थिति है और महंगाई कहां से कहां तक पहुंच गई। प्लीज कम गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खाली है आगे। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है। अच्छा, हवाई जहाज बाहर नहीं आता है? आए? बाहर नहीं आता है। यहाँ हवाई अड्डा खत्म ना। चिड़ियाखाना का 1 नंबर गेट, 1 नंबर गेट ले लीजिए, आगे से मोड़ लीजिए। कहाँ जाना है? वो 1 नंबर गेट जो है ना, वो आगे से मोड़िए ना, बताते हैं। बताएंगे ना, भर दिन रिक्शा आपके पीछे हम तो जाते रहेंगे क्या? हाँ, तो पैसा जो होगा देंगे, उसका लगा मोड़िए यहाँ से। अच्छा, यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से यहीं से। अरे इधर से ही जाना है हमको। 1 नंबर इधर नहीं है। अरे हमको उधर से ही जाना है भाई, तिवारी जी के घर के पास से। ये तिवारी जी है ना, उन्हीं के घर के पास से जाना है। जाइए दूसरा रिक्शा। नहीं जाइएगा? रख लीजिए। लाइए क्या दिए? 20 रुपया लाइए। 20 रुपया? हाँ दिए ना, कितना 2-3 रुपया दिए। 20 रुपया लाइए। देखिए, अभी इतना तो नहीं है कि आपको जाना था हमको कहीं और, आप नहीं जाइएगा, पैसा दीजिएगा तभी न जाइएगा। तो अब पहले वाला कहाँ है? तो पहले वाला कहाँ है? पहले वाला नहीं है, क्या अभी वाला है? 3 रुपया रिक्शा भाड़ा। तो मतलब जहाँ जाना था वहाँ आप कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ जाना था आपको हम ला दिए। आप पूरा पटना के एक जगह लिए पैसे नहीं आया, पूरा पटना घूमिएगा पैसा हो जाएगा रिक्शा वाला को। नहीं, पूरा पटना घूमते तो और देते हैं। पूरा पटना यहाँ हमको 20 रुपया लाइए। तो मतलब ये कम है 3 रुपया? कम नहीं है तो देसी है, देसी आप रख लीजिए, हमको 20 रुपया लाइए। 1 रुपया और ले लीजिए। 1 रुपया का है, 20 रुपया लाइए। आप क्या भीख मांग रहे हैं? नहीं, भीख मांगता, हम भी तो पैसा कैसे कमा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए मेहनत लगता है। हम जो पैसा दे रहे हैं, इस पैसा नहीं है। नहीं, कुछ बार बसंत नहीं है, तो हम एक पैसा नहीं है। नहीं होता क्या है ना कि हम होता नहीं है, हमको पैसा लाइए। हमको जो मजदूरी किया मजदूरी लाइए, न क्या हमको बुका रहे हैं। तो हर जगह सबका दाम घटा है, तो हर चीज का घटा है। क्या घटा है? महंगाई घट रहा है ना। महंगाई घट गया तो क्या घटा है? सो देखते हैं जो रिक्शा वाला का आप ला करके खून चूस रहे सिरिंज से। तो हम कहाँ सिरिंज से? तो हमको तो कैसे नहीं आप चूस रहे सिरिंज से खून? हमको तो बीच रास्ता में अटका दिए। हमको रास्ता में अटका दिए, जब यहाँ तक के लिए आपको पैसा नहीं है
तो पूरा पटना के लिए घुमा करके रिक्शा वाला पागल होगा, वही नहीं घुमाएगा। नहीं नहीं, हम आपको पागल नहीं कह रहे हैं, हम जहाँ जाना था ना। 40,000 30,000 का मोबाइल अभी रिक्शा वाला छीन लेगा, क्या स्थिति रहेगा? अच्छा, मतलब रिक्शा वाला मोबाइल भी छीन लेता है? छीन लेगा नहीं, मजबूरी, जब भूख लगल रहेगा रिक्शा वाला को तो पेट बांध के कितना दौड़ेगा। नहीं तो आप मोबाइल मत छीनिए मेरा, क्योंकि मेरा यहाँ जान पहचान का भी आदमी नहीं है। आदमी नहीं है तो हम वैसा क्रम नहीं करते हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं किसी गरीब को खून नहीं चूसना चाहिए। तो रख लीजिए, नहीं तो ठीक तो है। ये है ना 1 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 3 2 5 रुपया, 5 रुपया रखिए बाबा। अब छोड़िए, फिर कभी मुलाकात होगा तो दे देंगे। रख लीजिए, रख लीजिए ना। कि नहीं लीजिएगा तो बोलिए, हमको लेट भी हो रहा है। विचार पूछने आ रहे हैं। क्या विचार है? विचार क्या रहेगा? देना है कि नहीं देना है, सो बोलिए। तो आप तो ऐसे डरा रहे हैं हमको। हम डरा नहीं रहे हैं, आप डरा के भगा जा रहे हैं। भाग कैसे? धीरे से चल रहे, धीरे चले रहे हैं। कैसे? हमको पैसा लाइए ना। पैसा तो दे रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? तो छोड़ दीजिए ना, बाहर का आदमी आए हुए हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, रहने दीजिए। लाओ पैसा लाओ। तो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। काहे छोड़ेंगे? रह दीजिए। मोबाइल लाइए, हम छोड़ देते हैं। मोबाइल ले? हाँ, तो क्या करें? मोबाइल लेके क्या कीजिएगा? तो क्या करेंगे? फोन करते रहिएगा यार, गरीब के खून चूसते रहिएगा। नहीं तो खून कहाँ चूस रहे? कैसे नहीं गरीब के खून चूस रहे थे आप? ना मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल दूसरे आदमी का, मेरा अपना मोबाइल नहीं है। मुझे दे रहे, रख लीजिए ना 2-3 रुपया। क्या कीजिएगा? महंगाई घट गई, आप समझ नहीं रहे हैं। हर रिक्शा आप लोग 20 रुपया नहीं 10 रुपया लेते। 10 रुपया रहता तो 5 रुपया देते। आधा रास्ता में आप हमको छोड़ दिए हैं। ला पैसा, रख लीजिए। सब पैसा ला, सब पैसा दे। दो रहने दीजिए। नहीं सब ला, रह दीजिए ना। 3 रुपया का लेंगे। लाओ सब 5 रुपया। सब मत लीजिए। लाओ ना, हमको मत दिखाओ। सब कहना ले रहे हैं। नहीं लेंगे, 20 रुपया किराया होता है, सब उल्टा सुल्टा बात बोलते रहते। नहीं इतना ही तो नहीं है, इतना है तो आप अपना समझिए। पानी उनी पीने के लिए इतना पैसा रखे हुए हैं। रखते रहिए, मोबाइल बेच कर पीते। अगली टूट जाएगा मेरा। अरे हम नहीं जाते हैं। अगली टूट जाएगा मेरा। टूट जाते क्या होगा? अगली टूट जाएगा। सोना का अंगूठी भी है। सोना का अंगूठी लेके जाओ। खाने को कैद नहीं है, सोना को ठीक दिखा रहे हो। उतना ही सारे मोबाइल सब छीन लेगा। पटना है, पटना। तो पटना ऐसा था, हम लखनऊ में तो ऐसा नहीं होता है। लखनऊ में तो मार कर को आप गोल्डी छोड़ा देता है। लखनऊ में? हाँ। नहीं, लखनऊ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप कभी आइए लखनऊ। ए बाबा सुनिए, ऐसे मत कीजिए। आपको 2 रुपया तो कम से कम दे दीजिए। ज्यादा ना नहीं। सुनिए, 2 रुपया कम से कम दे। सुनिए, पानी पियेंगे कहीं? नहीं देंगे। पानी पियेंगे, 2 रुपया दे दीजिए। क्या करना है? चलो 2 रुपया खाली। पानी उन्हीं कहीं पीना होगा तो क्या करें? दे रही हो अपना। अरे सुनिए ना, सुनिए, ठीक है, मत दीजिए। आप हमसे पूरा पैसा ले लीजिए। हम खुदरा देते हैं 20 रुपया आपको। नहीं, कहाँ देंगे? नाम दे रहा है, पैसा है मेरे पास। आप खुदरा दीजिए हमको। लो 1 रुपया, एक और दे दीजिए। अच्छा ठीक है, हम दे, सुनिए ना, हम दे रहे हैं आपको, पैसा दे रहे हैं पूरा। दे रहे हैं। ये भी पकड़िए, या पकड़िए, हम दे रहे हैं। नहीं लेंगे, हम देंगे। इतना देर से तू पैसा नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो। पैसा फर रहा है। नहीं, फर नहीं रहा, मेरे पास है पैसा। जैसे हम खाली ये कर, मतलब महंगाई नहीं घटा है ना? नहीं, महंगाई नहीं घटा है। बस सब बुर्बक बना दिया हमरा के। भारत का महंगाई घट गया है। अब हमको पता चल गया कि महंगाई नहीं घटा है। आप लीजिए, पकड़िए, हम और देते हैं 20 रुपये। नहीं दीजिए। अरे हम देंगे आपको, आज हमारे चचा जैसन है। नहीं, लीजिए, पकड़िए। ऐसा कोई बात नहीं है, ये लीजिए। नहीं है कैसे? पैसा है, हम रखने हुए तब रिक्शा खून चूस रहे हैं। रिक्शा आप जो छीन के लिए वो भी दे दिए अलग से 20। आपको नहीं रहा क्या करें? हम 5 रुपया लेकर हमको पेट में। मजदूर अपना हक लेने के लिए इतना तो करेगा ही। एगो बात हम जानते हैं हम काहे कर रहे हैं सब। ETV उत्तर जानते हैं हम, जब हम आपसे ETV बिहार झारखंड का नाम सुने हैं? हाँ। उसमें एगो प्रोग्राम आता है मेरा यंग अंदाज। वो गाड़ी देख रहे हैं? वो गाड़ी में मेरा कैमरा लगा हुआ है, शूटिंग कर रहे हैं। एक गाड़ी देखिए उस तरफ लगा हुआ है, एक पीछे देखिए, पीछे एक गाड़ी लगा हुआ है। ये हम शूटिंग कर रहे थे, एक मजाक था। लोगों को ये बता रहे थे कि महंगाई नहीं घटा है। महंगाई जहाँ था, महंगाई अभी भी वहाँ पर है। वो बड़ा नेता लोग कहता है कि महंगाई घट गया। गरीब आप जितना मजदूरी पहले मिलता था अभी भी मांगते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। तो ये खाली बताने के लिए एक मजाक था कि लोग देख रहे हैं कि महंगाई नहीं घटा है।
नहीं ना घटा है महंगाई? महंगाई घटता तो रिक्शा वाला दशा रहता। बस खली यही बताने के लिए हम आपको इतना कष्ट दिए, जितना हम आए उसका भाड़ा भी जो आप लिए वो भी दे दिए, 20 रुपया और दे दिए, 10 रुपया जितना समय लिए मेरे तरफ से ये पकड़ लीजिए। नहीं ये रख लीजिए, ये इतना आपका समय लिए, एक मजाक था, आप रख लीजिए। बस एक प्यार से आशीर्वाद दीजिए, आपके छोटे भाई के समान है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम नारायण राय। राम नारायण राय जी, अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम लोग मिल करके समाज को खबर भी दिए, मैसेज भी दिए कि महंगाई नहीं घटा है, लोग बुर्बक बनाते हैं। चलिए अब आप जाइए आराम से। भैया महंगाई नहीं घटा है, आप देख लिए, अपने हक के लिए, अपने मजदूरी के लिए अगर अपने आप पर दिक्कत होता है तो लोग किस तरह हाथ बढ़ाते हैं। मेरे हाथ से किस तरह भाई ने पैसा छीन लिया। कहाँ है महंगाई, कैसा महंगाई? जो हमको बताना था, जो हमको समझाना था, हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं आगे तुलिका के पास। उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने देखा मनीष जी किस तरीके से गोलमाल कर रहे हैं और महंगाई की वजह से रिक्शे वाले को बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं। लेकिन परेशान तो यहाँ पे दुकानदार भी हैं महंगाई की वजह से। लोग कितना खरीद रहे हैं सामान को, कितना ज़्यादा दुकानों में आ रहे हैं, यही दिखाते हैं आपको। तो चलिए एक दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे भीड़ है, महंगाई से कितना असर पड़ा है बिक्री के ऊपर। महंगाई से असर तो मतलब आपको 50% हम लोग की दुकानदारी में इफेक्ट हो गया। पहले जो हम लोगों के जो कस्टमर जो एंट्री करते थे लोग, तो पहले जो महंगाई जो थी और अब में काफ़ी डिफरेंसेस हो गया। अच्छा, अब लोग जो सामान खरीदने आते हैं वो सामान देखने से पहले दाम देखते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, कस्टमर जो भी आते हैं तो पहले सबसे पहले देखते हैं ये इतने कितने की है, ये तो इतना कितना रेट हो गया, ऐसे का ये है, बहुत सारे सब क्वेश्चन करते हैं वो लोग। तो सबकी शिकायतें दुकानदारों से क्यों होती है? आप लोगों ने तो प्राइस सेट किया है। हम लोगों ने प्राइस सेट नहीं करते क्योंकि वो हमसे डील करते हैं ना। वो हम तो बाहर से माल खरीद करके लाते हैं, परचेज करके, तो मेरे को जानते हैं, इसलिए हमसे डील करते हैं कि वो तो आप महंगा क्यों रखे हैं। मतलब सारे के सारे लोग परेशान ही हैं, दुकानदार भी परेशान है क्योंकि उन्हें भी खरीदना पड़ा है कहीं से। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो यूथ है, वो ज़्यादा परेशान है। आते ही पहले पूछता है कितने का है और क्यों है इतने का, इतनी महंगाई क्यों, सब परेशान है भाई। मेकअप और श्रृंगार एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कितनी भी महंगाई बढ़ जाए इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसा हम लड़कियों का मानना, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं, कुछ लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं, कि कितना प्रभावित कर रही है महंगाई। क्या हम लोगों ने अपने मेकअप के बजट को कम किया है? आइए देखते हैं। महंगाई जो है वो हमारे मेकअप पे कितना असर डाल रही है? क्या हम लोगों ने कम कर दिया है क्योंकि महंगी हो गई प्रोडक्ट? बिल्कुल नहीं, जैसे पहले था आज भी वैसे ये क्रेज़ और भी बढ़ गया है। अगर महंगाई हो रही है तो प्रोडक्ट भी अच्छा हो रहा होगा, ये सोच के लोग का क्रेज़ वैसे ही बना हुआ है। बिल्कुल, अगर महंगाई है तो प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे और वो हमें और ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेकअप का सामान खरीदें। लेकिन महंगाई असर तो डाल रही है ना हमारी ज़िंदगी पे, किस तरीके से प्रभाव डाल रही है? ड्रेसेस पे डाल रही है। फैशन जो है ड्रेसेस से होती है, और वो फैशन जो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है इस कारण सिर्फ ड्रेसेस पे, मुझे नहीं लग रहा है कि मेकअप पे हो रहा है। हाँ, लेकिन ड्रेसेस भी ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। बेसिकली बाकी जगह से हम काट छाट कर लेते हैं, लेकिन मेकअप है, ड्रेसेस है, इनसे कोई समझौता हम नहीं करना चाहते। चलिए कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से महंगाई उन पे असर डाल रही है। हेलो, कितना प्रभावित कर रही है महंगाई? महंगाई तो प्रभावित कर ही रही है, हर जगह ही हम लोग देख ही रहे हैं महंगाई प्रभावित कर रही है। चाहे कुछ भी खरीदने जाओ, ड्रेसेस खरीदने जाओ, ज्वेलरी खरीदने जाओ, हर जगह तो थोड़ा बहुत कॉस्टली कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ करके तो चलना ही पड़ता है। लेकिन इसे हम ओवरकम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि हम यूथ हैं, हम कोई चीज़ से थकते नहीं हैं। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ऐसे हमारे पास है, तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप महंगाई को? किसी मतलब कोई जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कोई भी चीज़ के लिए। हाँ, लेकिन हम मेकअप और अपने ड्रेसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम कुछ अच्छा हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे दिखें, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा मूड अच्छा हो, और उसके लिए हमारा अच्छा दिखना ज़रूरी है। इसलिए इन चीज़ों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी असर डाल रही है महंगाई। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आपको इफ़ेक्ट कर रही है महंगाई। जहाँ हम दो चीज़ ले सकते हैं वहाँ हमें एक ही लेना पड़ता है। बहुत सोच समझ के पैसे लगाने पड़ते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेकअप का सामान हो या फिर कोई भी अदर कमोडिटी जो हम लोग लेना चाहते हैं। मतलब काट छाट करनी पड़ रही है। हाँ,
अच्छा, ऐसे कहते हैं कि हमारी जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरत होती है, वो पॉकेट मनी से पूरी होती है, लेकिन आजकल जितना पॉकेट मनी हमारे पास है और जितनी महंगाई बढ़ गई है, हम सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं। वो जो एक मौज मस्ती होती है, उसमें हमें कटौती करनी पड़ रही है। हाँ, वो तो है, सोच समझ के बहुत खर्च करना, और ख़ासकर जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें देखना पड़ता है कि जो सामान उन्हें ज़रूरत है वही खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ वो फालतू में वेस्ट नहीं कर सकते उस पैसे को। मतलब घूमना फिरना, ये सारी मूवीज़, इन सब चीज़ों में हमने बहुत वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहाँ हफ्ते में 2-3 मूवीज़ बहुत लोग देख लेते हैं, वहाँ पे एक या फिर कुछ अगर यही ले लो, अगर मुझे 2 नेल पॉलिश लेना, मुझे 1 लेना पड़ेगा जो सबसे अच्छा हो, वो सोच के। नहीं, ब्रांड जो होता है वो शौक़ होता है और हम अपने शौक़ से बहुत भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन महंगाई क्या हमारे शौक़ के ऊपर महंगी पड़ रही है, ये जानने के लिए तो भाई हमें किसी शॉपकीपर से ही बात करना पड़ेगा कि कितना बिक रहा है सामान। क्या महंगाई की वजह से बिक्री कम हुई? जी हाँ, महंगाई की वजह से बिक्री कम हुई, बहुत कम हुई है। इसलिए है कि इस पर आपका कंपनी की तरफ से महंगाई तो पूरा बढ़ चुका है, लेकिन जो आते हैं खरीदने के लिए वो सोचते हैं कि हमको 1000 का जीन्स चाहिए, लेकिन महंगाई की वजह से जो बढ़ के रेट आता है कंपनी को, कस्टमर कुछ भूल के चल जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है और ऐसा लोगों का ऐसा सोच होता है कि जितनी महंगी चीज़ है वो उतनी अच्छी होगी, इसलिए कभी कभी कम चीज़ ही लें, लेकिन थोड़ी महंगी हो, थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी ब्रांडेड हो। तो क्या ऐसे लोग नहीं आते? जी, अभी तो ब्रांड का ज़माना चल रहा है, जिसका ब्रांड बढ़िया क्वालिटी है वही बिक रहा है। मतलब महंगाई भी है, लेकिन उसके बाद भी ब्रांड और क्वालिटी मैटर कर रही है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम 1-2 चीज़ें ही लें, लेकिन अच्छी चीज़ें लें ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले और हमें बार बार खर्चा ना करना पड़े। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि महंगाई उनकी लाइफ पे कितना असर डाल रही है। तो चलिए यहाँ पे हम एक और शॉप पे आए हैं और यहाँ पे शॉपकीपर से पूछते हैं कि क्या उनके सेल में फ़र्क पड़ रहा है महंगाई से, क्या लोग अब कम चीज़ें खरीद रहे हैं, अपने शौक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आई मीन अगर उन्हें 4 ड्रेसेस लेनी है तो अब महंगाई की वजह से वो सिर्फ 2 ले रहे हैं। बहुत कम ले रहे हैं मैम, थोड़ा सा MRP भी हमारा ब्रांड का बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको 1199 का कोई शर्ट नहीं है, सब 1599 से स्टार्टिंग है, इसके लेके यहाँ थोड़ा सेल डाउन है। मतलब महंगाई की वजह से जिस तरीके से बहुत ज़्यादा प्राइस है, इसकी वजह से लोग नहीं ले रहे हैं, दूसरी जगह चले। प्राइस के भी लेके मैम, और थोड़ा सा महंगाई भी थोड़ा सा हम लोग का हो गया है अभी। क्या ऐसा हो गया है कि लोग सिर्फ छठ, दिवाली, होली या फिर कोई ऐसा ओकेजन है तभी खरीद रहे हैं? नॉर्मल डेज में जो उनकी शॉपिंग होती थी वो उन्होंने बंद कर दी? हाँ, वो बंद हो गई है। जो भी आ रहा है फेस्टिवल, ओकेजनली जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं तभी यहाँ परचेजिंग हो रही है। पहले जो मार्केटिंग थी इस कॉम्प्लेक्स की, उससे 40-50% माइनस गया है। बुक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कंपल्सरी है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ये हमारा शौक़ नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है, जिसके बिना हम ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, किताबों के दाम भी बढ़ गए हैं, इसकी वजह से काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, हमें फ्रेंड से शेयर करनी होती है। तो सेल पे कितना असर पड़ रहा है महंगाई की वजह से? 40% तो पड़ ही गया है। 40% जो है, जो सेल पहले थी, उसकी 2 वजह है ना। एक तो प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि प्रिंटिंग मटेरियल जो आता है, पेपर, प्रिंटिंग, ये वो सब के प्राइसेस बढ़ गए। हालांकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि पे वगैरह बढ़ गई है उन लोगों की, लेकिन ऑन द होल जो है बुक्स की इंटरनेट वगैरह की वजह से कम हो गई सेल। तो जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं असर डाल रही है। लोग अब इंटरनेट पे बुक्स पढ़ ले रहे हैं, बुक्स शेयर कर ले रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन यकीन मानिए फ्रेश किताब, नई किताब खरीद के पढ़ने में जो मज़ा है वो फिर कहीं और नहीं। मुझे याद है बचपन में जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाया करते थे तो इस बात का सबसे ज़्यादा इसकी खुशी होती थी कि अब नई किताब मिलने वाली है, नई किताब को नई तरीके से पढ़ें, तो इसका अपना अलग एक मज़ा होता है। और एक और बात कही जाती है कि जो शौक़ है वो माँ बाप के पैसों से ही पूरी होती है, क्योंकि अपने पैसे तो ज़रूरतों के लिए ही कम पड़ जाती है। तो महंगाई पे आज ही हमारा प्रोग्राम था, अगली बार फिर से मिलेंगे किसी और विषय पर, यूथ के साथ बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।